राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा सवाल, इसमें क्या है कि आपको बताना है कि एक टेबल दिया होगा वो एलिगेंट है कि नहीं। तो उसके पहले कुछ कुछ अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल ब्लैक है अगर उसके अंदर कोई भी व्हाइट सेल नहीं, ठीक है, वेरी सिंपल। एक रेक्टेंगल नाइस है अगर वो कंप्लीटली ब्लैक है, और दूसरा वो किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे रेक्टेंगल का सबसेट नहीं है। जैसे कि अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो तो ये कंप्लीटली ब्लैक है। इस रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली ब्लैक है और ये किसी भी दूसरे रेक्टेंगल का सबसेट नहीं है, ठीक है। ठीक है, किसी भी दूसरे मतलब अगर आप बोलोगे तो ये इस रेक्टेंगल का सबसेट तो है, पर ये जो कवरिंग रेक्टेंगल है वो कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस केस में अगर देखो तो ये रेक्टेंगल है, ये कंप्लीटली ब्लैक तो है, पर ये एक दूसरे ब्लैक रेक्टेंगल का सबसेट है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कंटेन हो रहा है। आप समझ रहे होगे फीलिंग्स को। तो ये एक नाइस रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल को नाइस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? एक, कि वो ब्लैक होना चाहिए, कंप्लीटली ब्लैक होना चाहिए, और दूसरा, वो किसी दूसरे ब्लैक का सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसेट ऑफ अनदर ब्लैक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये, अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक नाइस रेक्टेंगल हो जाएगा। और अगर आपका जो गिवन टेबल है उसमें कोई भी दो नाइस रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो टेबल आपका एलिगेंट है। अगर कोई दो नाइस रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं तो वो टेबल एलिगेंट नहीं है। बस आपको ये बताना है कि आपको एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपका एलिगेंट है तो यस, अगर एलिगेंट नहीं है तो no। बस यही आपको करना है। कैसे करना है, क्या करना है, उससे पहले एक कुछ टेस्ट केस देख लेते हैं अपन, उससे चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं, 1 0 0 और 0 1 1 एंड अगेन 0 1 1। तो इसके अंदर दो नाइस सब रेक्टेंगल है। अगर आप देखें, एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, ठीक है, और दोनों ही आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो यस, दिस टेबल इज एलिगेंट। और दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं अपन, 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ओ सॉरी सॉरी, 1 1 1। तो इसमें अगर आप देखें तो एक नाइस सब रेक्टेंगल ये है, एक नाइस सब रेक्टेंगल ये है, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो ये टेबल जो है वो एलिगेंट नहीं है। थर्ड केस में अगर अपन देखें तो इसमें एक ही नाइस सब रेक्टेंगल ही है, ठीक है, इसमें एक ही नाइस सब रेक्टेंगल है। तो जब दो सब रेक्टेंगल ही नहीं है, दो रेक्टेंगल ही नहीं है नाइस, तो कहाँ से इंटरसेक्शन होगा, कोई सवाल नहीं उठता है। इस केस में अगर अपन देखें तो ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0। तो इसमें अगर अपन देखें तो एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है जो कि किसी दूसरे ब्लैक का, किसी दूसरे ब्लैक रेक्टेंगल का सबसेट नहीं है। एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, एक ये नाइस सब रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपस में इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि आपस में इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये टेबल तो कभी भी एलिगेंट हो नहीं सकता, ठीक है। लास्ट केस अगर आप देखो तो अगेन ये भी एक नाइस सब रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें दो सब रेक्टेंगल्स है, नाइस सब रेक्टेंगल्स, और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट मुझे लगा कि थोड़ा सा समझाने रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको समझाया कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इंटरसेक्शन आपको चेक करना है, तो इंटरसेक्शन हो कैसे सकता है? वेल, अगर आप ध्यान दो इस इन सभी पैटर्न में, इन सभी पैटर्न में अगर आप ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी किया, यहाँ पर आपको क्या एक कॉमन चीज मिलेगा कि अगर आप किसी भी सेल पे हो, ठीक है, उसका या तो ऊपर वाला कवर्ड है, साइड वाला कवर्ड है, और ये वाला कवर्ड नहीं है, तो वो हमेशा ही एक इंटरसेक्शन को जन्म देगा। कैसे? मैं एक सब रेक्टेंगल ये ले लूंगा, एक सब रेक्टेंगल ये ले लूंगा, ठीक है, एक सब रेक्टेंगल ये ले लूंगा, और मतलब जितना भी फैल सकता है फैल जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी सब रेक्टेंगल ऐसा तो नहीं आ जाएगा जिसका ये पूरा का पूरा
सब पार्ट आ जाए, जैसे कि ये भी सब पार्ट आ जाए, ठीक है, ये भी सब पार्ट आ जाए। अगर ऐसा होना होता तो ये पूरा का पूरा एक ब्लैक होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आप सब रेक्टेंगल ऐसा नहीं ले सकते जिसमें ये वाला ब्लैक भी कवर हो जाए, ये वाला ब्लैक भी कवर हो जाए और ये वाला ब्लैक कवर ना हो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, आप एल शेप का कोई दूसरा शेप ले रहे हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर मुझे देखना है तो मैं इस तरीके से देखूंगा कि ये दो सेल आपस में ब्लैक है, ये दो सेल आपस में ब्लैक है और ये सेल ब्लैक नहीं है, ठीक है। एक ये इंटरसेक्शन का तरीका हो सकता है। दूसरा इंटरसेक्शन का क्या तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है कि ये तीनों सेल ब्लैक है आपस में और ये सेल व्हाइट है, ये सेल व्हाइट है, तो बस इधर भी एक इंटरसेक्शन आ गया। अब कभी भी आप इसको कवर करते हुए पूरा का पूरा सब रेक्टेंगल नहीं ले सकते, जैसे कि ऊपर वाला केस था यहाँ पर, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, अगर आप ये सब रेक्टेंगल लोगे, ठीक है, तो इसमें ये वाला कंप्लीट ब्लैक है, ये वाला कंप्लीट ब्लैक है, पर क्या ये दोनों नाइस है? वेल ये दोनों नाइस नहीं है, क्योंकि इनको कवर करते हुए एक अपन ये सबसेट ले सकते हैं जिनके ये दोनों सबसेट हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि दो नाइस सब रेक्टेंगल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली नाइस सब रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भी नाइस सब रेक्टेंगल है, और ये कभी भी मतलब कोई ऐसा रेक्टेंगल नहीं लेके आ सकते जो कि इन दोनों को कवर करे और उसके बीच में कोई व्हाइट नहीं है, ठीक है। और क्या केस बन सकते हैं, और एक केस ये बन सकता है कि इस तरीके का बन सकता है केस आपका, ये, ठीक है। और एक क्या केस बन सकता है आपका, और एक केस आपका बन सकता है, इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं अपन, तो ये केस बन सकता है आपका, ठीक है। यही चार आपके केस बन सकते हैं, यही चार आपके केस बन सकते हैं जब आपको मिलेगा एक इंटरसेक्टिंग, एक नहीं सॉरी, दो इंटरसेक्टिंग नाइस सब रेक्टेंगल्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पेजेस पे के भी मतलब हैंडल्स नीचे दिए हुए हैं, आप वहां से आके डाउट पूछ सकते हैं। मतलब ये समझ में आना चाहिए यहाँ से। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके बाद कोड इम्प्लीमेंटेशन उतना टफ नहीं है, मतलब डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन ऑल दिस मेकिंग ऑल दिस, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो इसको मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है एक बार उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ही दिया हुआ है, और ये मैंने फ्लैग कर लिया, ठीक है। अगर फ्लैग कभी भी ट्रू हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और फ्लैग अगर एंड तक फॉल्स ही रह गया इसका मतलब कि कोई भी इंटरसेक्टिंग मुझे मिला नहीं, तो उस केस में मैं यस प्रिंट कराऊंगा। अगर फ्लैग कभी भी मेरा ट्रू हो गया तो उस केस में मैं नो प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, ठीक है, कि अगर कोई सेल मेरा वन है, ठीक है, कोई सेल मेरा वन है, कोई सेल मेरा वन है, एक सेल है और ये सेल मेरा वन है, ठीक है, और उसके पीछे वाला सेल बी वन है, ठीक है, उसके पीछे वाला सेल, ओ सॉरी सॉरी, उसके ऊपर वाला सेल भी वन है, उसके पीछे ऊपर वाला सेल भी वन है और उसके पीछे वाला सेल भी वन है, पर उसका ये जो बैक वाला सेल है ना, ये वन नहीं है, ये जीरो है। तो वी कैन से दिस इज एन इंटरसेक्शन। और क्या केस हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि इसके नीचे वाला सेल वन है, ये भी सेल वन है। बेसिकली आप तभी चेक करोगे जब वो सेल आपको वन मिले, उसके नीचे वाला वन है और उसके पीछे वाला भी वन है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको एक चीज और चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो पार्ट है आपका वो जीरो हो जाए। अगर इस तरीके का केस बन गया तो ये भी एक इंटरसेक्टिंग हो गया सब रेक्टेंगल्स, दो नाइस सब रेक्टेंगल्स, ठीक है। और इसका अपन को चिंता नहीं करना है, ठीक है, ये पीछे में कितना भी एक्सटेंड हो जाए, पर ये एक सब रेक्टेंगल तो अपन को अलग मिल ही रहा है, ठीक है। और ये भी अलग से एक सब रेक्टेंगल मिलेगा, ये किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये अपन को एक एक्सटेंशन तो मिलेगा ही, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से ये चारों जो केस बन सकते हैं अपन ने, वो चारों केस मैंने लिखा है। और ये इस वैलिड फंक्शन क्या है, इस वैलिड फंक्शन मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली अगर मैं इस सेल पे हूँ और मैं पीछे जाके चेक कर रहा हूँ, मैं ऊपर जाके चेक कर रहा हूँ, इधर चेक कर रहा हूँ, इधर चेक कर रहा हूँ, इधर चेक कर रहा हूँ, तो कॉर्नर केसेस आ सकते हैं, राइट। कि हो सकता है कि मैं इस सेल पे हूँ और ऊपर चेक कर रहा हूँ, पीछे चेक कर रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता। इस सेल पे हूँ मैं ऊपर चेक कर रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता है।
इस सेल पे हूं मैं, इधर चेक कर रहा हूँ, कोई सेल्स नहीं बनता, ऊपर चेक कर रहा हूँ, नो सेल्स अगेन। बस इसी तरीके से आपको ये चेक करना है कि इसके नीचे और लेफ्ट राइट, मतलब जिस जिस डायरेक्शन में आप चेक कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप ये जो टेबल है उस टेबल के अंदर ही है क्या। अगर आप टेबल से बाहर चल जा रहे हो तो देयर नो स्कोप चेकिंग इट, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि क्या आप मतलब उसके ऊपर में कुछ है टेबल में, ठीक है। अगर है तो आप चेक करोगे कि अगर वो भी वन है, पीछे वाला भी वन है, और ये डायगोनली वाला वन नहीं है, तो बस डिसरिगार्ड कर देना है। यही चारों केस जो मैंने बात किया था, वही चारों केस है यहाँ पर, अलग अलग मैंने लिखा है। और कहीं पर भी आपको ये वाला कंडीशन हिट कर जाता है तो आप फ्लैग को कर दोगे ट्रू, और वहां से कर जाओगे आप ब्रेकआउट, ठीक है। बस। और अगेन आपका अगर फ्लैग ट्रू हो जाता है कहीं पर भी बीच में करते करते, तो आपको वहां से ब्रेकआउट कर जाना है। और कंस्ट्रेंट इस तरीके से दिए हैं कि आप ये जो ब्रूट फोर्स है, ये ब्रूट फोर्स से आप हमेशा चल सकते हो, और ये ब्रूट फोर्स नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम ही है। तो अगेन मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। एक बार मैं आपको वो वैलिड वाला भी दिखा देता हूँ। अगर आपका वो जो चेक कर रहे हो उसके पीछे वाला सेल अगर वो लेस देन जीरो हो जा रहा है, या फिर जे लेस देन जीरो हो जा रहा है, मतलब कॉलम में आप पीछे चले जा रहे हो, या फिर रो में आप पीछे चले जा रहे हो, या फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम में चले जा रहे हो, तो उस केस में क्या है कि आप मतलब आउट ऑफ स्कोप चल जा रहे हो, टेबल से यहाँ बाहर चले जा रहे हो, तो उधर केस में आप फॉल्स रिटर्न कर दो कि उधर उस केस में आपको चेक नहीं करना। और एल्स अगर आप टेबल के अंदर ही हो तो या आप वैलिड पोजीशन पे आप चेक कर सकते हो कि वो सेल वन है या जीरो है, ठीक है। तो बस दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सो डू सब्सक्राइब, थोड़ा अच्छा लगता है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।